जहां तर्क की ताकत हो, वहां तलवार की धार भी फीकी पड़ जाती है। दोस्तों, यह पंक्ति भारत की कूटनीति पर सटीक बैठती है। इजराइल जैसा ताकतवर देश भारत से कूटनीति सीखने की बात कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। इजराइल, जिसे उसकी सैन्य ताकत और रणनीतिक शक्ति के लिए जाना जाता है, आज मानता है कि भारत से नैरेटिव की लड़ाई जीतने के गुर सीखने चाहिए। यह बयान किसी आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि इजराइल के भारत में एम्बेसडर का है। तो आखिर भारत की कूटनीति में ऐसी क्या खास बात है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी प्रभावित कर दिया? और क्या भारत अब दुनिया की सॉफ्ट पावर की टॉप लिस्ट में जगह बनाने की ओर बढ़ रहा है? यह कहानी हर भारतीय के लिए गर्व और सीख दोनों है। सबसे पहले समझते हैं कि इजराइल और भारत कितने अलग हैं। इजराइल एक छोटा लेकिन सैन्य ताकत से भरा देश है। यह अपने आधुनिक हथियारों और अमेरिका जैसे देशों के समर्थन के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ भारत एक विशाल देश है, जो अपनी विविधता, लोकतंत्र और वैश्विक प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इन दोनों देशों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारत नैरेटिव की लड़ाई में आगे है और इजराइल यहां पिछड़ जाता है। दोस्तों, नैरेटिव की लड़ाई का मतलब है अपनी बात को सही तरीके से पेश करना ताकि लोग उसे स्वीकार करें, और यही भारत का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। भारत की कूटनीति के कई ऐसे उदाहरण हैं जो इजराइल जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। याद कीजिए, जब यूरोप और अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, उस वक्त विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने जो बयान दिया, उसने सबको चुप करा दिया। उन्होंने कहा, यूरोप को समझना होगा कि उसकी समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं नहीं हो सकती। इस एक बयान ने पूरी दुनिया में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया। इसके अलावा, जब यूरोप भारत पर रूस से हथियार खरीदने को लेकर सवाल उठा रहा था, तो जयशंकर ने उन्हें उनके ही इतिहास की याद दिलाई। उन्होंने कहा, आपने 1970 और 1980 के दशक में हमें हथियार देने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसी कारण हमें रूस की तरफ जाना पड़ा। यह तर्क भारत की विदेश नीति की गहराई को दिखाता है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की ताकत उसकी मिलिट्री है, लेकिन कूटनीति के मामले में वह कमजोर साबित होता है। गाजा के हालिया संघर्ष के दौरान इजराइल को वैश्विक आलोचना का सामना करना पड़ा। यूरोप, अमेरिका और यहां तक कि वे देश जो इस्लामिक या फिलिस्तीन से जुड़े नहीं हैं, उन्होंने भी इजराइल की आलोचना की। इजराइल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपना पक्ष सही तरीके से दुनिया के सामने नहीं रख पाता, और यहीं भारत से उसे सीखने की जरूरत है। अब बात करते हैं भारत की सॉफ्ट पावर की। सॉफ्ट पावर मतलब वह ताकत जो बिना हथियार उठाए आपकी संस्कृति, कूटनीति और छवि के जरिए दुनिया को प्रभावित करे। भारत की योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों, भारत की सॉफ्ट पावर अभी भी टॉप 10 देशों में नहीं आती। क्यों? इसकी एक वजह है हमारी आंतरिक समस्याएं। भारत की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं गंदगी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबी। सोचिए, जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता है, तो वह सबसे पहले क्या देखता है? गंदी सड़कें और अव्यवस्थित ट्रैफिक। यही वजह है कि हमारी सॉफ्ट पावर को वह मुकाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसका समाधान भी है। अगर हम स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहलुओं को और गंभीरता से लें, तो यह भारत की छवि को पूरी तरह बदल सकता है। इजराइल के एम्बेसडर का यह कहना कि उन्हें भारत से कूटनीति और सॉफ्ट पावर सीखने की जरूरत है, भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन यह एक चेतावनी भी है कि हमें अपनी ताकतों को और मजबूत करना होगा। इजराइल जैसे देश जो अपनी भाषा और इतिहास पर गर्व करते हैं, अगर भारत की कूटनीति और सांस्कृतिक प्रभाव की तारीफ कर रहे हैं, तो यह एक बड़ा संकेत है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, क्या भारत दुनिया की सॉफ्ट पावर में टॉप 5 में जगह बना सकता है? क्या हम अपनी आंतरिक समस्याओं को हल कर अपनी छवि को और बेहतर बना सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या हम इजराइल जैसे ताकतवर देशों के लिए एक प्रेरणा बने रह सकते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।